के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। नाजरीन, 5 सितंबर 2015 को इत्तेहाद टाउन की हुदूद में नवाब कॉलोनी में एक घर से बहुत ही शदीद स्मेल की कंप्लेन आई 15 पे। जब पुलिस वहां पहुंची तो एक मस्त डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी जिसकी शनाख्त इंतहाई मुश्किल थी। पुलिस ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो वो बॉडी शनाख्त हुई हाफिज़ मुर्तज़ा नाम के एक नौजवान की, और उसको कत्ल किया गया था और उसका कत्ल 1 सितंबर 2015 को हुआ था। कातिल का नाम है ताहिर। इसकी मज़ीद डिटेल्स हम जानेंगे यहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सैयद अनवार बुखारी से, और आइए चलते हैं उनसे भी बात करते हैं और मुल्ज़िम से भी बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि उसका मोटिव क्या था इतना इंतहाई कदम उठाने का। इत्तेहाद टाउन पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस के अंदर हम लोग मौजूद हैं और उनके आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुखारी साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह ये मुअम्मा हल हुआ। मस्शुदा जो लाश थी 5 दिन पुरानी, उसकी शनाख्त किसने की और उसके बाद मुल्ज़िम की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और मुल्ज़िम अभी क्या कह रहा है। आइए चलते हैं। सर, एक मस्शुदा बॉडी मिली नवाब कॉलोनी से आपको, तो बॉडी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो शनाख्त नहीं हो पाई, तो आप लोगों का क्या प्रोसीजर था, किस तरह शनाख्त आपने की बॉडी की? ऐसा है कि 5 सितंबर को 15 के ज़रिए एक इतला मिली थी थाने पे कि नवाब कॉलोनी आयशा पब्लिक स्कूल के करीब एक घर है जो काफ़ी बड़ा घर है, उसमें से बदबू आ रही है। जाके देखा तो बहुत बड़ा घर था, तकरीबन 8-10 कमरों पे मुश्तमिल घर है, काफ़ी बड़ा घर है और वाकई स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। बहरहाल हमने कोशिश करा के उस घर के अंदर दाखिल हुए। 6-7 कमरे हैं, सब बंद थे, एक लॉक थे, ताले लगे हुए थे। एक कमरा था जो खुला हुआ था और जैसे हमने झांक के देखा तो अंदर एक डेड बॉडी बिल्कुल गली सड़ी, जिस पे इंतहाई कीड़े घूम रहे थे और बिल्कुल ऐसी बोसीदा और काबिल शनाख्त नहीं थी, ये कंडीशन थी। और पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और इस तरह का। पर डॉक्टरों ने जब पोस्टमार्टम किया तो ये वाज़े हो गया कि इसके सर पे गोली लगी हुई है। तो इसी असना में मगवी का भाई एक लड़का मुस्तफ़ा, उसकी वालदा, बहन भाई, दीगर फैमिली पूरी सिविल अस्पताल में आ गए थे। काबिल शनाख्त तो नहीं थी लेकिन खून था उनका, और उन्होंने देखते ही बता दिया कि हमारे भाई की लाश है। कैसे? बस उनके पास थी शनाख्त, जूते थे उसके, जूतों से शनाख्त हो गया, जूते उसने पहने हुए थे, जूतों से शनाख्त हो गया। वैसे भी माँ और माँ होती है, आपको पता है, माँ पहचान लेती है, कुछ न कुछ उसने निशानियाँ रखी होती हैं। गो काबिल शनाख्त नहीं थी लेकिन माँ ने भी कहा कि मेरा बेटा है, भाई ने भी बता दिया कि मेरा ये भाई है और इसका नाम हाफिज़ मुर्तज़ा है। शनाख्त होने के बाद हमारे पास FIR लॉन्च होगी, FIR के बाद मैंने उसकी तफ्तीश की है। तो तफ्तीश में किस तरह पता लगा कि जो बंदा उनके साथ उनका दोस्त, उनका हमदर्द बन के घूम रहा था वही असल कातिल है? हाँ, वो यूँ पता चला कि वो तो पुलिस से हट के उनके साथ घूम रहा था। जब पुलिस पे मामला आया, पुलिस के करीब मामला आया, तो जब मेरे पास मैटर आया तो मैंने सबसे पहले मरने वाले के मोबाइल फ़ोन को तलाश किया। मोबाइल फ़ोन मिला नहीं। अच्छा, डेड बॉडी पे मोबाइल फ़ोन नहीं मिला था। तो मैंने सबसे पहले उसका मोबाइल फ़ोन लिया। मोबाइल फ़ोन लेके मैंने उसका CDR लिया। जब CDR लिया तो मुझे पता चला कि 1 सितंबर को आखिरी कॉल जो है फ़लाँ नंबर से हुई है। वो नंबर किसका है वो पता चला ताहिर का नंबर है। 13 सितंबर को मुझे इतला मिली कि वो घर पर आया हुआ है। मैं वो इतला रिसीव की मैं यहाँ से मोबाइल और अपने स्टाफ के साथ उसके घर की तरफ गया। मैंने इतला दहिंदा जो मुद्दई पार्टी थी उनसे भी कहा था कि आप भी आ जाएं, उस तरफ उसी महल्ले में रहते हैं, मैंने कहा आप भी आ जाएं। वो भी आ गए, मैं भी यहाँ से चला गया। इत्तफाक है कि ये हमें मिल गया। कातिल था, छुप रहा था, लेकिन हमें ये मिल गया। जब मिला तो मुझे मुस्तफ़ा जो उसका मरने वाले का भाई मुद्दई है, उसने बताया कि ये वो ताहिर है और ये हमारा मुल्ज़िम है। मैंने इसको अरेस्ट कर लिया। 5 सितंबर 2015 को जिस
डेड बॉडी के बारे में हम इधर आए थे, जो शनाख्त हुई हाफिज़ मुर्तज़ा के नाम से, जो बहुत इंतहाई मस्त थी। उसके मुलजिम ये हैं, ताहिर नाम है इनका, और इन्होंने 1 सितंबर 2015 को मर्डर किया है और 5 दिन, तकरीबन 5 दिन उस बॉडी को गलने सड़ने के लिए एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में छोड़ दिया है। और दोस्त बन के इनकी फैमिली के साथ साथ रहे हैं, CPLC तक जाना हुआ है, और उसके बाद जब पुलिस इन्वॉल्व हुई तो ये जाए वकूफ़ से गायब हो गए हैं। फिर पुलिस ने इनको अपने तरीके से लेके आए हैं। आपने मकतूल को क्यों कत्ल किया, क्या रीज़न था? गैरत है, वो मेरा अच्छा दोस्त था। और अच्छा दोस्त था, दोस्त को कत्ल करते हैं? 7-8 साल से दोस्त था। अच्छा, आप लोग साथ काम करते थे? और नहीं पढ़ते थे साथ। आपने कहा गैरत, और उसके बाद आपने कहा यही काफ़ी है। आपको लगता है गैरत के नाम पे के कत्ल पर पुलिस आपके साथ रियायत बरतेगी? कत्ल तो कत्ल होता है, ठीक है, आगे बोलिए। कुछ ऐसी वजूहत थी कि वो इलाके के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं नाम नहीं लूँगा, हाफिज़ मुर्तज़ा के जो घर के सामने भी घर है, उस लड़की के साथ भी उसने गलत किया। एक बार नहीं, कई बार समझाया। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो एक बहुत बड़े फ्लर्ट थे जिनको आपने फ्लर्ट मर्डर एक बार कर नहीं, 3-4 बार, 3-4 लड़कियों के साथ। 3-4 लड़कियों के साथ अफेयर था जी। आपको प्रॉब्लम ये था कि आपकी एक सर्विस चल रही है, उसकी बदनामी हो रही है, लाजमी सी बात है। तो आपने इसलिए बदनामी के खौफ से एक इंसान की जान ले ली। आपको किसने राइट दिया? राइट तो अल्लाह ने किसी ने राइट नहीं दिया, दिया? राइट तो किसी ने नहीं किसी दिया। ने नहीं दिया। आपके पास गन कहाँ से आई? उनको क्या देख रहे हैं? मेरा अपना गन है। आपका अपना गन है। आपके पास फेडरल लाइसेंस कहाँ से आया? फेडरल लाइसेंस गवर्नमेंट ने। तो गन आप थामे बैठे हुए थे? थामे नहीं रखा होता है घर में, तो लाजमी घर में ही रखता है बंदा। आपने साइड से मारा उसको कन पट्टी पे रख के, तो दैट मीन्स आप साथ बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि आपने प्लानिंग पूरी बनाई हुई थी कि उसको मर्डर करना ही है। प्लानिंग नहीं थी। अगर प्लानिंग के बगैर कहीं भी लग सकती थी, साइड से नहीं लगती। प्लानिंग नहीं थी। सर, मगर ये कह रहे हैं कि दूसरे थाने में ये कस्टडी में थे। अगर ये किडनैपिंग का केस नहीं था तो ये कस्टडी में क्या? नहीं, ये झूठ कह रहे हैं, दूसरे थाने में नहीं थे, डायरेक्ट मेरी गिरफ्तारी हो रही है, मैंने इनको डायरेक्ट गिरफ्तार किया है। और इनका ये भी कहना है, इनके मुंह पे मैं खड़ी कह रही हूँ कि जी ये जब बॉडी रिकवर हुई ऑलरेडी गिरफ्तार। नहीं, ये तो आप जो मर्जी अपनी ज़ुबान से कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर, इनसे आप सर इधर आ जाए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना, वो आपको देख देख के बातें कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है। मकतूल जो था लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, ये इज़्ज़त के अलंबरदार हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं इस तरह के वो लोग, वो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता था। इनको बुरा लगा, इन्होंने साइड पे शूट करा है सर, सर पे यहाँ से टेम्पल पे शूट किया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जी तू मैं होती तो कहीं भी शॉट लग सकता था। वो टेम्पल पे तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी से लगता है, इसका मतलब है प्री मेडिटेटेड मर्डर है। सर, मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ? आप सही कह रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, इसका प्लान था, प्लान के तहत इसने कॉल की है। मेरे पास CDR मौजूद है, लास्ट कॉल इसकी आ रही है। इसने उसको कॉल करके अपने घर पर बुलाया है, अपने घर पे बुलाने के बाद उससे बातचीत की और उसी दौरान तलब कलामी की या जो भी किया है उसका मामला है, लेकिन इसने अपने घर के अंदर उसको फायर किया है। और उसके बाद मेन सबूत यह है कि इसके घर से डेड बॉडी रिकवर्ड हो रही है। अब बताएं, आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि आप निकल जाएंगे, क्योंकि आप मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा ना। नहीं, आप कह रहे हैं, आपने तो अभी ये भी गलत बयानी की है कि वो कहीं और जाने का बोल के गया है। हालांकि मुझे सर ने बोला था कि उन्होंने आपके घर का नाम लिया था, इसीलिए आपको अरेस्ट किया। आपने तो ये भी गलत बयानी की है कि आप पहले से अरेस्टेड थे, जबकि 13 तारीख को इन्होंने अरेस्ट किया। या तो ये गलत बयानी कर रहे हैं या आप कर रहे हैं। आप मुझे बता दें कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, हम मीडिया वाले, हमें अगर ये गलत है तो हम इनको भी बोलेंगे। नहीं, मुझे 13 तारीख को गिरफ्तार किया। तो फिर अब नाजरीन, मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर मेरे केस में कंप्रोमाइज़ ना हुआ तो आपके सामने अगर हैंगिंग की सज़ा ना हो तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ।
नवाब कॉलोनी का इलाका है और ये जो मुलजिम है इसने गालिबन ये मकान किराए पे लिया था, जहाँ से 5 सितंबर को 15 पे इत्तला आई थी कि ताफून आ रहा है, और जब पुलिस अंदर गई थी तो एक मस्टशुदा लाश मिली थी। ये वो घर है जहाँ से डेड बॉडी मिली थी। बॉडी वहाँ से मिली थी। वहाँ से? जी हाँ, वाक़े से पहले इस शेडी पे दोनों बैठे हुए थे, जैसे मुलजिम ने बताया। वहाँ उस तरफ मुर्तज़ा बैठा हुआ था, इस तरफ मुलजिम बैठा हुआ था। और जब इनकी बातचीत हुई और इसने यहाँ से उठा के उसको फायर किया। फायर करने के बाद वो वहाँ पे गिर गया और उसका जहाँ आप देख सकते हैं कि ड्राइड ब्लड है सारा। जी। और उस तरफ सामने जो है वो हमें वहाँ से गोली सिक्का मिला था और इस तरफ से हमें हॉल मिल गया था। और नाज़रीन यहाँ मैं बता दी चलूँ, आप भी बताइए सर, इधर स्मेल अभी भी है ना? जी, अभी भी स्मेल आ रही है आज। ये क्या है? जी सूट है, शादी का सूट है? जी, निकाह अच्छा, का सूट। तो आपने ये घर कब किराए पे लिया? ये 1.5 महीना तक। 1.5 महीना हो गया। तो आपने सेट क्यों नहीं किया? 6 सितंबर तक मुझे सेट करना था, ये सारी चीज़ें सही करनी थी यहाँ पे। मगर आपने उससे पहले ही अपने मर्डर कर दिया अपने दोस्त का। बस आप समझे कि वो मर्डर ट्रेस नहीं होगा, मगर आपने तो बॉडी इधर छोड़ दी थी। हाँ, वो हो गया। तो अब आप मुझे बताएं कि आपको इधर बदबू आ रही है? आ रही है? तो उस वक्त कितनी होगी बदबू? बहुत हो गया। तो आप अपनी बेगम को यहाँ भी आके लाना चाहते हैं? अब तो आप गिरफ्तार हो गए हैं, अगर आप गिरफ्तार नहीं होते तो आप इधर लाते भी आके। हाँ, मुझे यहाँ रखना था, यहाँ लाना था। अच्छा, ये एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जहाँ लड़की को ब्याह के लाना था वहाँ इनके दोस्त की लाश इन्होंने ही बिछा दी। तो मुंह दिखाई की बजाय ये हथकड़ियों में है। हालांकि 6 सितंबर को फिर ये दूल्हा बनते। मगर आप देख सकते हैं नाजरीन कि ये भी एक शादी का घर था जो कि अब एक क्राइम सीन बन गया है, जाए वकू बन गया है। रुखसत नहीं हुई लड़की, वो अपने माँ बाप के घर ही है, शादी हो चुकी है बिलाशुबा। इसी तरह मकतूल का घर भी शादी का घर था। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, मकतूल के घर में भी शादी की तैयारियां हो रही थी। इनकी 6 सितंबर को थी, उनकी गालिबन अक्टूबर को शादी थी। आपने मर्डर किस टाइम पे किया? यही कोई 6:30। 6:30। तो आवाज़ गन शॉट की बहुत तेज़ होती है, किसी को आवाज़ नहीं हुई? आप भाग गए, मफरूर हो गए, क्या हुआ? मतलब मुझे आप बताइए। यही था। मर्डर करके आप डेड बॉडी को देख रहे थे? यही था, फिर मैंने दरवाजा आप डरे नहीं? मतलब डेड बॉडी को देख के एक होता ना आवाज़ बागता हो जाना। थोड़ा सा। सर, आपने कोई बाइक का जिक्र किया था? उसमें ऐसा था कि जो मरने वाला था वो हाफिज़ मुर्तज़ा, वो अपनी बाइक पे आया था और बाइक ला के उसने यहाँ खड़ी की थी। और जब ये इसने वाक़या कर लिया, वाक़या होने के बाद इसने बाइक इस कमरे में छुपा दी थी। अच्छा। कमरा भी इनके यूज़ में है, बाइक भी छुपा दी थी और अपना वेपन जो है वो भी यहाँ छुपा दिया था इसने। अच्छा। वो जब अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट होने के बाद जब हमने तफ्तीश की है, तफ्तीश के दौरान इसने मुझसे मुझे बताया कि वहाँ पे मैंने बाइक भी रखी हुई है, जबकि इससे पहले बाइक गायब थी, पता नहीं चल रहा था बाइक कहाँ गई, तो बाइक समेत वो गया हुआ था। और जब अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद जब इस कमरे में थी, इस कमरे में बाइक भी खड़ी थी और उसके बाद वेपन भी, इसका जो वेपन यूज़ हुआ था वो भी इसमें था। पूरे दिन क्राइम सीन की टीम इस केस के साथ जुड़े हुए जितने भी हक़ाइक़ हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने पूरा दिन लगा दिया है। आपने देखा, हम जाए वकूफ़ पर भी गए, पुलिस वालों से भी बात की, कातिल से भी बात की। और कातिल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने ऑन कैमरा ये बात एडमिट की है कि उसने कत्ल किया है, तो ज़ाहिरी बात है फिर वो कातिल हो गया। अगर आपको याद हो तो हम जब क्राइम सीन पे गए थे तो कातिल के घर में भी शादी थी, 6 सितंबर को उसकी रुखसती होनी थी, उधर भी दुल्हन का सामान हमने देखा था। अगर मेरे कैमरामैन चाहें तो ये दिखा दें, इधर भी शादी का घर था। अक्टूबर में शादी थी। 1 अक्टूबर को मकतूल मुर्तज़ा की शादी थी। ये उसकी बरी है जो लगी भी है
और क्या नाम है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। उसको बहुत बहीमाना तरीक़े से कत्ल किया गया। कातिल ने बहुत दीगर इल्ज़ामात लगाए। मुर्तज़ा के बारे में बताया कैसा था। अरे मेरा बाबू तो एक रात नहीं रहता था मेरे बगैर, कहीं जाता था प्रोग्राम में अम्मी और ही कॉल करता था भाई को, मामी को, क्या अम्मी को बता दिया, अम्मी फिक्र नहीं करेगी। बच्चा मेरा इतना अच्छा था कि मेरा दिल का टुकड़ा मेरा बच्चा ही कहा था। आप जिससे मोहल्ला में पूछना चाहती है, अड़ोस पड़ोस से जिससे पूछना चाहती, मेरे बच्चे के बारे में पूछ, मेरा बच्चा कितना अच्छा था। आपने आइडेंटिफाई की थी बॉडी, क्योंकि बॉडी की बहुत बुरी हालत थी, तो आपको कैसे पता लगा कि पता चला? मैं तो ढूंढ रहा था उसको, 5 तारीख को भी ढूंढ ही रहा था कि मेरा भाई है कहाँ। जब 5 तारीख को मैं तकरीबन 10 बजे घर पहुंचा हूँ, उसको ढूंढता हुआ इधर उधर, मतलब 5वें दिन तलाश में गुजरी उसकी। और आपने FIR दर्ज करवाई थी 5वीं तारीख? जी, 5वीं तारीख को अगवा का, क्योंकि ताहिर के नाम पे ही शक था, क्योंकि ताहिर ने ही कॉल करके बुलाया था। और अगर शक था उस पर तो आपके साथ वो घूम रहा था, उस वक्त आपने शक जाहिर नहीं किया? नहीं, उस वक्त शक जाहिर नहीं किया था कि कहीं ऐसा नहीं फरार हो जाए या कुछ हो जाए। 5 तारीख को मैंने FIR कटवाया इसी के नाम पे। मैं ताहिर पे मुझे शक है, इससे जो है ठीक है, इसी के नाम पे मतलब कटवाया इसको। तो फिर उसी दिन रात को 10 बजे जब मैं घर पहुंचा तो ऐसे वो इत्तेहाद टाउन की पुलिस आई हुई थी हमारे इधर, और तो उन्होंने कहा कि भाई मुश्ताक आपका नाम है। मैंने वालिद साहब को, तो वालिद साहब ने कहा हाँ मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा मुर्तज़ा आपका बेटे का नाम है? तो इन्होंने कहा हाँ जी मेरा। तो आप जो है सिविल हॉस्पिटल जाएँ और अपनी बेटी की लाश को शनाख्त कर लें। एक ज़ख़म था बड़ा सा, तो चूड़ी से मतलब हम लोग शैतानी कह रहे थे, अम्मी ने मारा तो गलती से कट गया था। वो काफ़ी बड़ा ज़ख़म था, गोश्त उभार नुमा था। ठीक है, उससे आप पहचाने? उससे मैंने पहचाना कि ये मेरा भाई ही है। पुलिस कह रही है ये कि क्योंकि अभी तो उनकी कस्टडी में है, तो पुलिस ये कह रही है कि अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो फिर उनको फांसी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि उनको लग रहा है आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। नहीं, अगर हम मर जाएंगे लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर मेरा बेटा चला गया वो भी नहीं रहे, फिर हमारा दिल को सुकून। फांसी ही फांसी होना चाहिए और उसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। दोस्ती करने से पहले भी ज़रा सा इंसान को सोच लेना चाहिए कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो इसलिए एक दोस्त ने अपने दोस्त का घर उजाड़ा, उसकी ना सिर्फ जान ली बल्कि उसकी आने वाले महीने में उसकी शादी थी, मगर इस घर से जनाजा उठा है। इनकी वालदा मेरे साथ हैं, फैमिली मेरे साथ है, और यही वो अपील कर रहे हैं कि जो मुल्ज़िम है उसको कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सज़ा हो। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।